देखिए दोस्तों, इस बेहतरीन और लाजवाब क्वेश्चन को भाई एक सेमी सर्किल के अंदर एक रेक्टेंगल को फिट किया गया है। ठीक है, अब क्या क्या इंफॉर्मेशन हमारे पास है वो देखते हैं। सबसे पहले भाई रेडियस दे रखी है 7 सेंटीमीटर। ठीक है, सेमी सर्किल की रेडियस दे रखी है, साइड पी क्यू। ठीक है, ई जो पॉइंट है वो साइड पी क्यू का मिड पॉइंट है, यानी ये दोनों आपस में इक्वल है। ठीक है, पी क्यू जो है पी एस का 2 गुना है। ठीक, पी एस यानी ये वाली साइड, अगर इसको पी एस को ए मानता हूं, ठीक है, तो पी क्यू क्या होगा, 2a होगा। ठीक, मेरे भाई ये a है तो ये वाली साइड भी a होगी, और ये पूरी अगर 2a है, ठीक है, ये मिड पॉइंट है तो ये भी a और ये भी a और ये 2a। ठीक है, क्या फाइंड करना है, फाइंड द डिफरेंट बिटवीन ऑफ एरिया सेमी सर्किल और रेक्टेंगल। सेमी सर्किल और रेक्टेंगल के एरिया का डिफरेंट फाइंड करना है। देखिए मेरे भाई, सेमी सर्किल का एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर अपॉन 2। ठीक है, माइनस रेक्टेंगल का एरिया होता है L इंटू बी। ठीक है, पाई यानी 22/7, आर यानी 7 इंटू 7 अपॉन 2 माइनस L यानी 2a और b यानी a। ठीक, 7 से 7 कैंसिल, 2 से काटा 22 को 11 बार, ये कितना आ गया 77 माइनस 2a स्क्वायर। ठीक है, अब हमें काम करना है a के ऊपर। ठीक, देखिए दोस्त, सबसे पहला पॉइंट, अगर ये जो पॉइंट है E को अगर मैं R से मिला देता हूं, ठीक, ये आपका 90 डिग्री का होता है। रेक्टेंगल के सभी एंगल 90 डिग्री के होते हैं। ठीक है मेरे भाई, ये दोनों साइड अगर इक्वल है तो ये 45 और ये 45 का होगा एंगल। भाई कोई भी ट्रायंगल है, अगर उसकी दो साइड इक्वल हैं तो दो एंगल भी उसके आपस में इक्वल होंगे। ठीक है, एक स्ट्रेट लाइन पे जो एंगल बनता है मेरे भाई वो 180 का बनता है। ठीक है, अगर 45 यहां है तो यहां क्या बचेगा, 135 डिग्री, तो ये वाला एंगल क्या बचेगा, 135 डिग्री। ठीक, आगे बात समझ में। ठीक है, अगर मैं P और R को मिला दूं, ये रेक्टेंगल का क्या है मेरे भाई, डायगोनल या विकर्ण कह दो आप। ठीक है, और P और O को मिला दूं और R और O को मिला दूं। ठीक, तो आप देखोगे, इसको बाहर निकाल लेता हूं। P E R, ये O, ये 135 डिग्री का है। ठीक है मेरे भाई, ये रेडियस ही तो है, ये 7 ये 7। ठीक, हमने P और R को आपस में मिला दिया था। ठीक है, अब आप ये बताइए कि ये एंगल क्या होगा। ठीक, देखिए एक सर्किल है, इसकी ये चाप है, मान लेते A और B। ठीक, इसकी थ्योरम होती है मेरे भाई, एक चाप द्वारा वृत्त के केंद्र पे बना कोण और उसी चाप द्वारा वृत्त की परिधि पे बने कोण का दुगना होता है। अगर ये थीटा है तो ये 2 थीटा होगा। ठीक है, अगर इस साइड बनाते हैं, ये बीटा है तो मेरे भाई ये वाला एंगल 2 बीटा होगा। ठीक, एक सर्किल पर चाप द्वारा उसके केंद्र पे बना कोण और उसी चाप द्वारा उसकी परिधि पे बने कोण का दुगना होता है। ठीक मेरे भाई, ये जो चाप है पी आर, इसके द्वारा इसके केंद्र पे कोण बन रहा है और इसी चाप द्वारा इसकी परिधि पे कोण बन रहा है,
तो मेरे भाई ये जो एंगल होगा ये क्या होगा 270, ठीक है। पूरा 360 का होता है तो ये 90 डिग्री का बनेगा, ठीक। तो आप देखोगे POR एक राइट एंगल ट्रायंगल बन चुका है। ठीक है, तो ये वाली साइड कितनी आएगी, ये आएगी 7√2, क्या आएगी 7√2। अगर ये 7√2 आ गई तो मेरे भाई PQR भी एक राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है। ये 7√2 आ गई, PR है, ठीक है। ये A है, ये 2A है, ठीक। यूज करते हैं मेरे भाई पाइथागोरस का, A² प्लस 2A का स्क्वायर होगा 4A² बराबर इसका स्क्वायर होगा तो क्या आएगा मेरे भाई 49 इंटू 2 यानी 98, ठीक। ये टोटल कितने हो गए मेरे भाई 4 और 1 5A² बराबर 98, तो A² बराबर कितना आ गया 98/5, ठीक। तो मेरे भाई यहां वैल्यू पुट करते हैं, ठीक है, यहां वैल्यू पुट करते हैं। देखिए क्या है 98/5, देखिए 5 नीचे है तो ऊपर नीचे 2 का इंटू करते हैं, ठीक है। 4 इंटू 98 मेरे भाई कितने होते हैं, देखिए 400 में से 8 कम कर दो आप, 392। एक ये क्या है 10 था नीचे तो 1 पॉइंट, तो मेरे भाई क्या आ गया 77 माइनस 39.2, क्या आएगा आपके पास 37.8 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक। सेमी सर्किल और रेक्टेंगल का एरिया का डिफरेंट आ गया, ठीक है दोस्त। लाइक शेयर सब्सक्राइब ठोक दे दबा।